हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम क्वथनांक में उन्नयन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन को समझने से पहले हम जानते हैं कि क्वथनांक क्या होता है और उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक की परिभाषा हम पहले बता चुके हैं कि जिस ताप पर कोई विलयन या कोई द्रव उबल जाता है उस ताप को ही हम उस विलयन या द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इसके अलावा दूसरी परिभाषा मैंने बताई थी कि जिस ताप पर किसी द्रव या विलयन का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को ही हम उस द्रव या विलयन का क्वथनांक कहते हैं। और उन्नयन का अर्थ होता है बढ़ना या वृद्धि। ठीक है, क्योंकि हम अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और जो अणुसंख्य गुणधर्म है वह ठोस द्रव विलयन की व्याख्या करता है। कहने का मतलब है कि जिस कंडीशन में जो हमारा विलायक है वो एक द्रव है, मतलब हमने पानी मान लिया, और जो हमारा विलेय पदार्थ है वो ठोस है जो कि हमने नमक मान लिया। ठीक है, मतलब जो हमारा पानी और नमक का विलयन है वो हमारा, ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म को बताता है कि इसमें जो विशेषता जो गुणधर्म लगेंगे वो अणुसंख्य गुणधर्म के लगेंगे। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो शुद्ध द्रव होता है उसका जो वाष्प दाब अधिक होता है क्योंकि उसकी सतह के प्रत्येक बिंदु पर जो पदार्थ मौजूद है या जो भी चीज मौजूद है वो वाष्पशील है, वो वाष्प बन सकती है। ठीक है, जैसे कि शुद्ध द्रव है, शुद्ध पानी है और उसकी जो ऊपरी परत है, जो पृष्ठ है, उसका हर बिंदु क्या है? द्रव है और द्रव वाष्पशील होता है। तो वाष्प बनने के लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो शुद्ध द्रव का जो वाष्प है, शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब है वो अधिक होता है। लेकिन अगर हमने इसमें नमक डाल दिया, तो नमक भी जो पृष्ठ पर बिंदु है उसमें अपना भाग बनाएगा। ठीक है, अगर हमारे पृष्ठ पर 100 बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं? 100 बिंदु हैं, तो नमक डालने पर 50 बिंदु जल के और 50 बिंदु नमक के हो जाएंगे। और जो नमक है वो हमारा अवाष्पशील है। ठीक है, वाष्प नहीं बनता है, वो अवाष्पशील है। और जो हमारा पानी है वो वाष्पशील है। तो जब हमारा विलयन बन जाएगा ठोस और द्रव मिला के तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा क्योंकि जो वाष्पशील पदार्थ का जो भाग है सतह पर वो कम रह जाएगा क्योंकि आधा भाग तो उसका अवाष्पशील पदार्थ ने घेर लिया है, इसलिए उसका जो वाष्प दाब है कम हो जाता है। ठीक है, अब इस कंडीशन पे ही हम क्वथनांक में उन्नयन समझेंगे। अब इसको हम उबालेंगे, किसको? नमक और पानी के विलयन को हम उबालेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु को आप मान लीजिए कि शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है। यहां पर शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है और इस बिंदु पर आप मान लीजिए कि यहां पर वायुमंडलीय दाब है, यहां पर वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, मतलब जो हमारा पानी है नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हम नल में से निकालते हैं
उस समय उसका जो वाष्प दाब है इस बिंदु पर है। ठीक है, जब हम इसको उबालेंगे तो यह वाष्प दाब बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, धीरे 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 धीरे, और जैसे ही यह इस बिंदु पर पहुंच जाएगा, कितने में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और हमारा जो द्रव है वो उबल जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी विलयन को, किसी भी द्रव को उबालने में। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब है ये इस बिंदु पर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो वाष्प दाब है बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते ये वायुमंडलीय दाब के बराबर जिस समय हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है, तो ये उबल जाता है। ठीक है, अब अभी हमने बताया कि अगर पानी में हमने नमक मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया तो उसका जो वाष्प दाब है कम हो जाएगा। यहां पे शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है। अब नमक मिलाने पर जो वाष्प दाब है कम हो जाएगा, मतलब कम मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा। मान लेंगे हम यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब। अब वाष्प दाब यहां है, हमको गर्म करना पड़ेगा और गर्म करने पर यह वाष्प दाब बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ते 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 जिस कंडीशन में ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो ये हमारा विलयन उबल जाएगा। ठीक है, अब एक बात देखने की है, यहां पर जो आपका ताप है, यहां पर जो ताप है वो इतना है, इतना है। ठीक है, और यहां पे जो इसको नोट मान लेंगे क्योंकि शुद्ध द्रव का है। ठीक है, शुद्ध द्रव को हम नोट मानते हैं। और यहां पर जो आपका ताप है वो कितना है, टीबी। ठीक है, जो विलयन का आपका वाष्प टेम्परेचर है, जिस ताप पर विलयन हमारा उबल गया उसको टीबी मानेंगे। विलयन क्या है, नमक और पानी का मिश्रण जो है वो आपका विलयन है। विलयन टीबी ताप पर उबलता है और जो आपका शुद्ध द्रव है वो टीबी नॉट पर उबलता है। और आप एक चीज देख सकते हैं कि जो टीबी है, टीबी मतलब जो विलयन जिस ताप पर उबलता है, विलयन का जो क्वथनांक है वो अधिक है किससे, शुद्ध द्रव के क्वथनांक से। शुद्ध द्रव के क्वथनांक मतलब जिस ताप पर आपका शुद्ध द्रव उबलता है वो तो है कम, और जो आपका विलयन है उसका क्वथनांक है अधिक। इसका मतलब है शुद्ध द्रव की अपेक्षा, शुद्ध द्रव की अपेक्षा जो विलयन का क्वथनांक है वो अधिक हो जाता है। और हम यही तो समझा रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन, मतलब जब हम किसी द्रव के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं तो उसके क्वथनांक में अधिकता आ जाती है। यही हमारा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज द्वारा हम समझाते हैं। लैंग्वेज को पढ़ेंगे, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को, जैसे कि नमक, किसी द्रव में मिलाया जाता है, मतलब पानी में मिलाया जाता है, तो द्रव के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, जो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब था वो अधिक था और जब उसमें नमक मिला दिया तो द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है कि द्रव को स्वतंत्र होने के लिए जो जगह है उसका आधा भाग नमक घेर लेता है, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से ऊपर नहीं जा पाता। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में
अधिक ताप की आवश्यकता होती है, हमने आपको अभी बताया है। ठीक है, क्योंकि वाष्प दाब कम हो जाता है, उसको ऊपर जाने के लिए वायुमंडलित जो वायुमंडलित दाब है वहां तक पहुंचने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है उसको बनाते हैं। यदि शुद्ध विलायक, मान लीजिए शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नोट, ठीक है, टीबी नोट तथा विलयन का क्वथनांक टीबी हो, तब क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन कितनी अधिकता होगी? ठीक है, शुद्ध विलायक जो है उसका जो क्वथनांक है, मतलब ताप है, उसको आप 100 कह लीजिए। कितना है? 100। क्वथनांक का मतलब ताप है, कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हमने उसमें नमक मिला दिया तो बढ़ गया, 100 से अधिक हो जाएगा। हमने मान लेते हैं कि 102 हो गया। कितना हो गया? 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, मतलब कितनी वृद्धि हुई? 2 ही तो हुई। ठीक है, मतलब 2 कैसे आएगा? 102 में से 100 घटा दीजिए, 102 में से 100 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। 102 है क्या? 102 है विलयन का क्वथनांक, और 100 क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। मतलब क्वथनांक में उन्नयन आएगा कैसे? 102 मतलब विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो यहां आ जाएगा क्वथनांक में उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, अब बताइए क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अभी बताया है डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। और विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक टीबी से माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट से, टीबी नॉट। इसको हम इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, अब क्वथनांक में उन्नयन किसकी वजह से आता है? नमक मिलाने से। ठीक है, विलायक के अंदर जो विलेय की मात्रा घोलने से ही क्वथनांक में उन्नयन आता है। ठीक है, आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि कोई हमारा विलायक है और विलायक के अंदर जो विलेय है, नमक है, उसके मोलों की संख्या। ठीक है, परिभाषा अगर मोललता की आपको याद हो। ठीक है, मोललता की परिभाषा थी कि कोई हमारा शुद्ध विलायक है, उसका 1000 ग्राम है, उसमें जितने भी विलेय के मोलों की संख्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या होती है, उसको हम मोललता कहते हैं। तो यहां जो डेल्टा टीबी है वो मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध विलायक के अंदर हम विलेय मिलाएंगे, विलेय के मोलों की संख्या जितनी भी होगी वो मोललता को इंगित करेगी। ठीक है, तो इसलिए जो डेल्टा टीबी है, मतलब क्वथनांक में उन्नयन है, वो मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। और डेल्टा टी बराबर
एक कांस्टेंट आ जाएगा के बी, ठीक है, जिसका नाम है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जहां के बी एक नियतांक है जिसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम ताप दाब ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है, जो हमारे क्वथनांक में जो उन्नयन है उसको पूरी तरह से समझा देगा और यही हमारा इस प्रश्न का अंत हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे ये लाइन आपके दाब की होगी, ऊपर दाब की अधिकता, नीचे दाब कम होता जाएगा, ठीक है। ये आपके ताप की लाइन है, यहां पर ताप कम है और धीरे धीरे ताप बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन है वायुमंडलीय दाब की, जो लाइन है वायुमंडलीय दाब की, ठीक है। अब क्वथनांक में उन्नयन कैसे कैसे काम करता है ये ग्राफ आपको पूर्ण रूप से समझा देगा, ठीक है। क्वथनांक के बारे में आप जानते हैं कि जिस ताप पर किसी द्रव का या किसी विलयन का जो वाष्प दाब है, किसी द्रव का किसी विलयन का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को ही उस द्रव या विलयन का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। कई बार हम बता चुके हैं। अब हमने मान लिया कि ये एक बिंदु है और इस बिंदु पर शुद्ध द्रव स्थित है, ठीक है। इस बिंदु पर शुद्ध द्रव स्थित है, ठीक है। मतलब ये दाब की लाइन है, तो इस बिंदु पर शुद्ध द्रव का दाब स्थित है, मतलब शुद्ध द्रव का दाब इतना है, ठीक है। अब हमको इसे उबालना है। उबालने के लिए शुद्ध द्रव को इतना गर्म करना है कि उसका जो दाब है, ये जो दाब है ये वाला वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे हम उबालेंगे तो ताप बढ़ता जाएगा, ताप इधर को बढ़ेगा, तो हम गर्म करेंगे तो ताप इस प्रकार बढ़ेगा और यहां जाते ही आपका जो शुद्ध द्रव है वो उबल जाएगा, क्योंकि उसका जो दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा लाइन जो है, ये ग्राफ जो है हमारे शुद्ध द्रव का है। शुद्ध द्रव का मतलब विलायक का है। किसका है? विलायक का ग्राफ है, ठीक है। अब जब इस पानी में हम नमक डाल देंगे तो इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो यहां पर जो बिंदु है ये शुद्ध द्रव के वाष्प दाब का है। जब हम इसमें नमक डाल देंगे तो इसका जो वाष्प दाब है थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। कम हो जाएगा तो इसे गर्म करने के लिए, उबालने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि उबलेगा तो वायुमंडलीय दाब पे जाकर ही, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये विलायक के जो दाब है उससे नीचे पहुंच गया, तो सबसे पहले इसे यहां पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक की यात्रा जो है वही हमारा क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। देखेंगे, इसको गर्म करेंगे, यहां जाके ये उबल जाएगा, यहां जाके ये उबल जाएगा और हमारा ये क्या है? ये विलयन का ग्राफ है, विलयन का ग्राफ है, ठीक है।
अब इनका ये तो दाब हो गया हमारा, ठीक है, दाब की लाइन हो गई, इस प्रकार दाब हमारा बढ़ गया ऊपर जाके। अब हम ताप का अवलोकन करते हैं कि ताप क्या क्या वृद्धि हो रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में ताप यहां था हमारा, स्टार्टिंग में ताप यहां था, ठीक है। अब देखेंगे, अब इस ग्राफ को थोड़ा नीचे गिराएंगे हम, ठीक है। मतलब शुद्ध विलायक को गर्म करने के लिए हमें इतनी ताप की अवस्था होती है, इतने ताप की अवस्था, इतने ताप की। और इसको क्या कहेंगे हम, टीबी नॉट। इस ताप को, यहां से लेके यहां तक के ताप को हम टीबी नॉट कहेंगे, क्योंकि शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, ठीक है। शुद्ध विलायक यहां से लेके यहां तक के ताप पर उबलता है। अब हमने विलयन को उबाला, तो इसके ग्राफ को नीचे गिराएंगे और देखेंगे कितने ताप की अवस्था हुई इसे उबालने के लिए। देखेंगे यहीं से इसके काउंट करेंगे हम, इतने ताप की अवस्था हुई, और इसको लिख देंगे हम टीबी। अब अंतर साफ है, शुद्ध विलायक है, उसको उबालने के लिए इतने ताप की अवस्था, देखेंगे इतने ताप की, यहां से लेके यहां तक के ताप की अवस्था हुई है। और जो हमारा विलयन है उसको उबालने के लिए यहां से यहां तक के ताप की अवस्था हुई है। इसका मतलब है ये जो अंतर है यही हमारा क्वथनांक में उन्नयन है। यही क्या है, हमारा क्वथनांक में उन्नयन है, और यही हमारा तापदाब ग्राफ है, ठीक है। समझ गए होगे। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है हमको दाब की, उसके बाद ताप की लाइन खींचनी है, उसके बाद आपको वायुमंडलीय दाब की लाइन खींचनी है। अब एक बिंदु को शुद्ध विलायक का वाष्पदाब मान लेना हमको, और उसको उबालना है, और धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक वक्र के रूप में हमको इसे वायुमंडलीय दाब की लाइन पे मिला देना है, ठीक है। और हम लिख देंगे कि विलायक शुद्ध द्रव है। ये लाइन जो है, ग्राफ जो है, विलायक शुद्ध द्रव की है। अब जब इस द्रव के अंदर कोई नमक या कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया जाएगा तो इसका वाष्पदाब कम हो जाएगा। तो वाष्पदाब कम होने से इसका जो दाब है उसका बिंदु इससे नीचे बनेगा, यहां बनेगा, और इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वक्र के रूप में हमें इसे मिलाना है वायुमंडलीय दाब की लाइन पर। जब वायुमंडलीय दाब की लाइन पे मिला देंगे तो मिलाने पर इन ग्राफों को नीचे हमें गिराना है, और जो टेम्परेचर है वो काउंट करने हैं। तो देखेंगे जो शुद्ध विलायक है, हमारा शुद्ध द्रव है, उसका जो क्वथनांक है वो टीबी नॉट है, वो हमने यहां नोट कर दिया टीबी नॉट। और जो हमारा विलयन है उसका क्वथनांक हमने टीबी के रूप में नोट कर दिया। और स्पष्ट अंतर स्पष्ट सामने है कि जो हमारा शुद्ध विलायक है उसका क्वथनांक क्या है, कम है, क्योंकि ये लंबाई कम है, और जो विलयन है उसका क्वथनांक अधिक है, उसके लिए ज्यादा लंबी लाइन है, और ये जो अंतर आता है यही हमारा क्वथनांक में उन्नयन आता है, ठीक है। तो वीडियो को आपको ध्यान से समझना है, एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखेंगे, ठीक है। फिर भी कोई बात क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।